Yes. First chapter, name of chapter is Nutrition in Animals. Total completely NCERT based syllabus. We are starting from Ryerson Public School. Yes. Yes. Today we are starting. Yes, sir. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने इससे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रखा है। जैसा प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन जरूरी Yes. होता है, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इज हाईली एसेंशियल। बिना न्यूट्रिशन के उनकी लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती है। किसी भी तरह का एनिमल हो उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन का टाइप बदल सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन की एसेंशियलिटी सभी ऑर्गेनिज्म को रहती है। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो बिना न्यूट्रिशन के जीवित रह सके, लेकिन उसे एनर्जी लेने के लिए एनर्जी उसको तभी मिलेगी जब उसके पास में न्यूट्रिशन होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा भोजन बना लेते हैं। ओके, लेकिन एनिमल्स, Yes. ऑल द एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो लॉयन होता है वो प्लांट्स को खा लेता है क्या? नहीं, लॉयन जो प्लांट्स को नहीं No, खाता, sir. क्या करता है? वो ऐसे एनिमल्स को खाता है, या तो वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं या फिर वो खुद प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खा लेता है। मींस इनडायरेक्टली लॉयन इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। या हम ऐसा कह दें कि फोटोसिंथेसिस इज ओनली द प्रोसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑन द अर्थ। मतलब इस धरती पर जितना भी जो भोजन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही बनाते हैं, इसके अलावा कोई और भोजन नहीं बनाता है। That's why the plants are known as autotrophs. Auto means खुद, ठीक है। स्वयं से भोजन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है? जो अपना भोजन खुद बना ले उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड दोज एनिमल्स which are dependent on the plants are known as heterotrophs. ऐसे एनिमल्स जो कि भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिससे एनिमल्स की ग्रोथ हो सके, ठीक है, वो जीवित रह सके, इस और उनको एनर्जी मिल सके, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम उन ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम बात, Yes, sir. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन डिफरेंट वे। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमिंग बर्ड दिख रही है। इट इज हमिंग बर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ हमिंग बर्ड। Yes, sir. हमिंग बर्ड किससे लेती है? इस फ्लावर्स के अंदर जाकर, Yes, sir. फ्लावर्स के अंदर जाकर वहां से फूड ले लेती है। ह्यूमन बीइंग्स किससे लेता है फूड? देयर फूड विद हेल्प ऑफ माउथ, विद हेल्प ऑफ हैंड्स। हैंड्स की सहायता से वो क्या करता है? अपने भोजन को अपने मुंह में ले लेता है। ऐसा ही करता है ह्यूमन, है ना? तो अब ऑर्गेनिज्म एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट आदतें तो हो सकती हैं, लेकिन सभी के लिए भोजन जरूरी है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर Yes. नेक्स्ट एक छोटा सा बेबी है, वो क्या कर रहा है? इज फीडिंग मिल्क। वो क्या कर रहा है? वो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या बेबी, छोटा सा बेबी खाना खा लेता है? नहीं खाता है। मतलब उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि वो मदर का मिल्क ले, Milk. है ना? क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 मंथ तक बेबी को सिर्फ और सिर्फ क्या पीना चाहिए? मदर का मिल्क पीना चाहिए। और इनिशियल फर्स्ट टाइम को जो मिल्क, Milk. हाँ, और जो इनिशियल जो फर्स्ट टाइम को जो मिल्क है, दैट कंटेन कोलेस्ट्रम which contains high amount of antibodies। क्या है उसके अंदर? एंटीबॉडीज हैं। वो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्या कहते हैं उनको? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं हमारे अंदर रोगाणुओं को, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को मारने की ताकत रखती हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मदर मिल्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो इम्यूनिटी मदर के पास होगी वही इम्यूनिटी उन बच्चों में भी आ जाएगी।
ओके, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो भी मदर को पिया करें। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन डिफरेंट वेज। यू कैन सी द स्नैक, व्हाट स्नैक इज टेकिंग। स्नैक ने क्या पकड़ रखा है? स्नैक हैज ट्रैप्ड फिश, उसने फिश को अपने अंदर ले लिया है, ठीक है, माउथ के अंदर वो निगलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फ्रॉग क्या कर रहा है? फ्रॉग कुछ दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, दिख रहा है। द फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विद हिज स्टिकी टंग, वो अपनी टंग को दूर तक लेकर जाता है और क्या होता है, किसी भी प्रे को अपनी टंग में चिपका लेता है और फिर उसके बाद में अपने अंदर मुंह के अंदर ले लेता है। और ये जो प्रोसेस है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है, मतलब 0.007 सेकंड्स लगते हैं लगभग, ठीक है। तो इतना अप्रोक्सीमेट टाइम इसमें लगता है और बहुत फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन डिफरेंट वेज, हम यहीं पर हैं। और अर्थवर्म क्या कर रहा है? अर्थवर्म मिट्टी खा लेता है ना, मींस अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग यस अलग अलग फूड है। एंड अर्थवर्म यूज इट्स मस्कुलर फेरिंग्स टू swallow इट्स फूड, और मस्कुलर उसका जो होता है फेरिंग्स होता है उसको बाहर करता है और उसको बाहर करके मिट्टी को अपने अंदर ले लेता है। और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसके, लीव्स के जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ में सड़े हुए जो पदार्थ रहते हैं उन सबको वो अपने अंदर ले लेता है और फिर क्या करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट यस spider, what is spider takes? Spider takes insects, mosquitoes, house flies like that. Okay, और भी कई सारी चीजें ये लेती हैं, ठीक है। तो ऐसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा दिख रहा है आपको सबको डायग्राम में? अमीबा क्या होता है? अमीबा एक तरह का यूनिसेलुलर एनिमल है। ये क्या करता है, एक छोटे छोटे से फूड पार्टिकल्स को या फिर कुछ छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को, अमीबा इज ए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है ये? यूकैरियोटिक है, मींस हैविंग एडवांस न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर एडवांस न्यूक्लियस रखे हुए हैं और इस एडवांस न्यूक्लियस के साथ में इसको, इसलिए हम एडवांस न्यूक्लियस होने के कारण इसको हम कहते हैं यूकैरियोट। और ये एक ही सेल है इसके पास में, उससे वो क्या करता है, उसके पास में कुछ इस तरह से उसने प्रोटीन स्ट्रक्चर निकाला है और उससे क्या किया उसने, ऐसा लग रहा है कि उसके लेग्स हैं, उसको पोडिया, सुडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? उनको हम सुडोपोडिया कहते हैं, क्योंकि जो सुडोपोड्स हैं ये बाद में चेंज हो सकते हैं, इसलिए फॉल्स पैर कहते हैं। फॉल्स, सुडो मींस फॉल्स, तो फॉल्स पैरों की सहायता से ये क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है और भोजन को अपने अंदर लेकर वैक्यूल बना लेता है। जो फूड है वो यहाँ पर आ गया है, ये वैक्यूल बन गया, ये यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आकर वो उस फूड को लाइसोसोम की सहायता से उसको डाइजेस्ट कर लेगा और अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। समझ में आया ये? What they have written, यस unicellular organism engulf tiny particles of food by using the pseudopodia. Amoeba surrounds the food by the pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food. फूड को अपने अंदर लेने के लिए वो अपने अंदर लेने के लिए pseudopodia को आगे ग्रो करता है और अपने अंदर फूड को ले लेता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, you can see these 3 steps. Okay, first step, amoeba just reach towards the food and then trap it and inside and engulf it. Okay, next is what multicellular organism. हम जब multicellular organism के बारे में बात करते हैं तो हाँ, like as hydra are the numerous tentacles found in their mouth. The hydra uses tentacles to surround prey. hydra दिख रहा अपने को यहाँ पर? हाइड्रा दिख रहा है सर? क्या? हाइड्रा दिख यस रहा है? कहाँ पर है? ये जो है सभी ऑर्गेनिज्म हाइड्रा ही है, सभी हाइड्रा हैं, ठीक है। हाइड्रा के ऊपर सबसे पहला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाला दिखता है डी नंबर का। ओके, डी पर ये टेंटिकल्स है, जो ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, वो टेंटिकल्स हैं। और टेंटिकल से क्या करता है, वो टेंटिकल से अपने भोजन को पकड़ लेता है और अपने अंदर टेंटिकल्स कैसे लेकर अपने भोजन को अपने अंदर कर लेता है। ओके, तो ये तरीका है उसका किसका,
हर तरह का भोजन लेने का तरीका है। एंड सराउंड इट्स प्रे एंड किल देम विद स्टिंगिंग सेल्स, और वो क्या करता है अपने अंदर ले जाकर कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं उनसे उसको उस भोजन को, यदि वो कोई माइक्रोनिज्म है, कोई दूसरा पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, उसको उस तरह से डाइजेस्ट कर देता है और उसको, या यदि माइक्रोनिज्म है तो उसको किल कर देता है, ठीक है, और इस तरह से अपने भोजन को वो यूज करता है। ओके, अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की। अच्छा, डाइजेशन आखिर है क्या? व्हाट इज डाइजेशन? जब भी कोई फूड पार्टिकल है, वो फूड पार्टिकल क्या हो जाए, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए और वो इतना छोटा हो जाए कि वो ग्लूकोज का फॉर्म कर ले, ठीक है। अंडरस्टैंड इट। आफ्टर टेकिंग फूड इट इज डाइजेस्टेड। वो Yes. अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की सहायता से टूटकर क्या बना ले, वो ग्लूकोज बना ले, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और वो ग्लूकोज क्या करेगा हमको, ग्लूकोज हमको एनर्जी देगा, इसके लिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में च्यूइंग प्रोसेस होती है, च्यूइंग के बाद में वो भोजन जो है हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है। वहीं से वो एब्जॉर्ब होता है और हमारे लिए एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसा फूड जो नॉन यूटिलाइज होता है, जो वेस्ट के रूप में हो जाता है, उसको हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एग्जिट आउट कर दिया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, now we can see the human digestive system. सबको दिख रहा है? salivary glands are of, there is three salivary glands: parotid, sublingual and submandibular. Here you can see that is pharynx, oral cavity and tongue and mouth. This is mouth. Okay, mouth contain oral cavity, nose contain, it is nasal passage and nasopharynx, and here is pharynx. Okay, so just remember these things. Yes. After that you can see that esophagus. Esophagus हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो esophagus है इसको कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। esophagus normally is from neck to till the stomach, है ना। स्टमक से, नेक से लेके स्टमक तक का जो पाइप है इसको esophagus कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्टमक आ जाएगा, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये जो इस तरह से डियोडेनम, सी से जो है वो डियोडेनम आ जाएगा। डियोडेनम से फिर जो है मल्टी फोल्ड्स, कई सारे फोल्ड्स यहाँ पर हैं। दिस इज नॉट ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद में रेक्टम, और फिर एनस। ओके, इस तरह से फिर यहाँ से भोजन जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसी में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो हम च्यूइंग की प्रोसेस करते हैं। जब हम च्यूइंग की प्रोसेस करेंगे तो जो फूड है वो यहाँ पर ही डाइजेस्ट होता है। लगभग कार्बोहाइड्रेट, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ वकल कैविटी में होता है बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज सैलिवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सैलिवरी एमाइलेज। अब भोजन यहाँ से मूव करता हुआ धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से जाता है नीचे? दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट होता है, और फूड आया, उसके बाद फूड यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ की मसल्स ओपन हो गई, फिर नीचे आया फूड, फिर नीचे आया, और इस तरह से भोजन जो है, फूड जो है वो नीचे धीरे धीरे आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। दैट्स व्हाई आवर फूड पाइप इज आल्सो कॉल्ड एज अनचॉकेबल पाइप, जो कभी चौक ही नहीं होता है। कभी किसी का ऐसा नहीं होता कि पेट जो है वो कंप्लीटली भर चुका है और अगले दिन वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज द इनटेकिंग ऑफ फूड। हम क्या भोजन को अपने अंदर लेते हैं, दिस इज नोन एज इंजेशन। intake of food is called ingestion. What is digestion? Is the breaking down of solid and complex food into the simpler and the soluble form is called digestion. मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में हम बदल रहे हैं, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। मींस हमने कॉम्प्लेक्स फूड किसको कहते हैं, जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है,
और जिसको हमने ग्लूकोज कहा था वो क्या है, वो है सिंपल फॉर्म, मतलब हमारा जो डाइजेशन के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। दिस इज सिंपल सिंपल फूड। तो डाइजेस्टेबल फूड कौन सा है, सिंपल है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लूकोज होता है, जिसको हम सिंपल फूड कहते हैं। एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? Absorption is the process of passing of digested food into the blood vessels in the intestine. Intestine में फूड का क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या है? व्हाट इज एसिमिलेशन? इज द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब जो फूड है वो उससे हमें क्या मिल जाए, उससे हमें एनर्जी मिल जाए, उससे हम क्या ले लें, प्रोटीन्स विटामिन सब एब्जॉर्ब कर लें, रिक्वायरमेंट प्राप्त कर लें, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ द एब्जॉर्ब इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एक ऐसा हमारी बॉडी के द्वारा प्रोटीन्स और विटामिन सभी हमारी बॉडी को मिल जाएं हमारे खाए जाने वाले फूड के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, Yes. अंडरस्टैंड बाय द एजेशन। एजेशन इज व्हाट? एजेशन मींस जो वेस्ट मतलब हमने खाना खाया है, लेकिन खाना खाने के बाद में कुछ समय के बाद में जैसे वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब हमारी बॉडी के लिए कोई यूजफुल नहीं है। इन दैट केस that undigested food is released out from the body from anus. This process is known as agitation. इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एजिशन कहते हैं। What are the steps of nutrition involved in animals? Animals में न्यूट्रिशन के कितने सारे स्टेप्स हैं? There are 5 steps. Number 1 is what? Ingestion. First, ingestion means intaking of food. Digestion, that is done by, किसके द्वारा किया जाता है? That is done by autonomous nervous system. That is done by autonomic muscles. Okay, ये ऐसी मसल्स के द्वारा किया जाता है जिनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? We also call these involuntary muscles. ठीक है, सिग्नल्स आर फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स आते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, भोजन को वो डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस है। देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाता है डायरेक्ट। एंड एसिमिलेशन, इनटेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। एंड लेटर ऑन अनडाइजेस्टेड फूड or non-essential food is just eject out from the body. So these are 5 steps of the digestion. Next is what? Mouth. Mouth is the food is ingested through mouth. हमें जानते हैं बकल कैविटी। यहाँ पर देखिए माउथ का डायग्राम है ना, हमारे सबके पास माउथ है ना। तो माउथ में Yes. क्या क्या होते हैं? टीथ होते हैं माउथ में, और क्या होता है? टंग भी होती है। ठीक है, तो टंग और टीथ के बीच में एक जगह है, इसको हम माउथ को ओपन करके देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरऑल दिस इज नोन एज बकल कैविटी। क्या कहलाती है ये जो रीजन है इट इज कॉल्ड बकल कैविटी, है ना। उसके माउथ के ऊपर जो है इसको लिप्स कहते हैं, ठीक है, और बाहर नीचे की तरफ जिसको हम जबड़ा कहते हैं, जॉ कहते हैं, ठीक है, टीथ इसमें हुआ करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, है ना। यहाँ पर नीचे लैरिंक्स है, ऊपर फेरिंक्स है, यहाँ पर ऊपर फेरिंग्स है। यहाँ पर हम भोजन को जब इनगल्फ करते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ठीक है। जो ग्लॉटस है, क्या कहते हैं उसको? एपिग्लॉटस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस नीचे जाता है और क्या करता है? फूड पाइप बंद कर देता है, जिससे हम खाना निगलते समय सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी ले लेते हैं तो ठसका लग जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर हम ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर है, पैरोटिड, ये इतनी 3 ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड इज लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये हमको याद रखना है। ओके, टीथ जो है वो नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। अब उनमें फर्स्ट टाइप जो है दैट इज व्हाट? दैट इज इंसीजर्स। इंसीजर्स कैसे होते हैं? नॉर्मली दीज आर द फ्लैट चीजल शेप्ड टीथ, दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। एक माउथ एकदम सामने होते हैं और कुतरने के लिए, तो चीजें को काटने के लिए होते हैं ये, ठीक है। एंड फोर इन द अपर जॉ,
एंड 4 इन द लोअर जॉ। 4 जो है आगे के 1 2 3 4 ये वाले, ओके, कहाँ होते हैं? अपर जॉ में, और 4 जो है लोअर जॉ में रहा करते हैं। इंसिजर टीथ आर वेल एडेप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को काटने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। चपाती इसको तोड़ते हैं तो हम किससे तोड़ते हैं? इन्हीं चारों टीथ से तोड़ा करते हैं, काटते हैं। फर्स्ट बाइट हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? कैनाइंस है। तो कैनाइंस कैसे होते हैं? राउंड शेप होते हैं, शार्प एंड द पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, गोल होते हैं और नुकीले ऊपर तक जाते हैं। और लॉइन में देखा हो ऊपर तक आगे तक होते हैं, और लॉइन किसी को भी खा लेता है तो कैनाइंस उसके अंदर तक चले जाते हैं। When canines are well adapted to यस सर, ये क्या? tear the food, वो भोजन को फाड़ने में और भोजन को ये पकड़ के खींचने में इसी का उपयोग किया जाता है। हम बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। इसके बाद देयर आर 4 canines teeth found in humans में कितने होते हैं canines? ह्यूमंस में canines 4 होते हैं। 2 these 2 upper side 2 and lower side 2, so total teeth canines are, total canines in human are 4, okay। प्रीमोलर्स, इसके बाद कौन से हैं? प्रीमोलर्स हैं, मींस मोलर्स से पहले वाले प्रीमोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स एक ही तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। बस जो आगे वाले हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। देयर आर 2 प्रीमोलर्स एंड ईच साइड ऑफ ईच जॉ। हर जॉ के साइड में 2 प्रीमोलर्स रहा करते हैं। एंड हेल्प इन क्रशिंग, ग्राइंडिंग द फूड। क्रश करने में, भोजन को और बारीक बनाने में, उसको पूरा महीन बनाने में कौन काम करते हैं? यही प्रीमोलर्स काम करते हैं। एंड देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर्स। कितने होते हैं टोटल? 2 इस साइड, 2 इस साइड, 4, 2 नीचे साइड में, 2 इस साइड नीचे की साइड में, तो टोटल 8 प्रीमोलर्स ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद क्या है? मोलर्स। मोलर्स कैसे हैं? देयर आर 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 2 मोलर्स होते हैं, ठीक है। दे हैव ऑलमोस्ट ए फ्लैट सरफेस विद स्मॉल प्रोजेक्शंस। इनमें नॉर्मली फ्लैट सरफेस होती है, छोटे से प्रोजेक्शंस में बाहर रहा करते हैं। दीज टीथ आर मीन फॉर द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब ये भोजन को और ज्यादा बारीक कर देते हैं। बहुत ही एकदम बारीक करने के लिए इन्हीं टीथ का यूज किया जाता है। देयर आर टोटल 12 मोलर टीथ इंक्लूडिंग द विजडम टीथ इन एन एडल्ट। विजडम टीथ भी ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं, जो कि लगभग 24-25 इयर्स के बाद निकल के आते हैं, ठीक है। उनको हम विजडम टीथ कहते हैं, वो नॉन एसेंशियल टीथ होते हैं। बाकी जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं वो मोलर्स जो है यही इंपॉर्टेंट है। विजडम टीथ जो है वो बहुत बाद में निकल के आते हैं, वो ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन विजडम टीथ बहुत बाद में आया करते हैं, हमको याद रखना है। देयर आर टोटल मोलर टीथ कितने हैं? Yes. हैं, इंक्लूडिंग द विजडम टीथ को भी हम जोड़ देंगे, तो नहीं तो 10 हो जाएंगे, ओके। अब देखिए, इन एडल्ट द 4 मोलर टीथ्स आर आल्सो कॉल्ड विजडम टीथ। मींस 4 क्या है? 4 मोलर टीथ जो हैं वही विजडम टीथ के रहते हैं। एंड विजडम टीथ यूजुअली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21। 18 से 21 के लगभग में ये ग्रो हुआ करते हैं, है ना। किसी में इसके बाद भी आया करते हैं, इसलिए मैंने डेट कितनी बताई? 24 लगभग बताई एज ना। द टूथ इज कवर्ड विद दिस व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। जो टूथ होता है वो उसके चारों तरफ में एक सब्सटेंस, व्हाइट सब्सटेंस कवर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एनेमल कहते हैं। और यही ऐसा सब्सटेंस है जो कैसा है? जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, जिसको हम रोज ब्रश करके चमकाते हैं, ठीक है। वो कैसा है सब्सटेंस है? वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो सब्सटेंस है ब्लैक भी हो जाता है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति जो है वो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, या फिर बहुत अधिक अमाउंट में अचार वगैरह खा लेता है, तो उससे भी, क्योंकि अचार जो होता है वो कैसा होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है, उससे भी इनको दांतों को नुकसान होता है, क्योंकि दांतों का नेचर जो है वो बेसिक रहा करता है, और इनके अंदर कैल्शियम का कंटेंट बहुत अधिक अमाउंट में होता है, जिससे कैल्शियम को नुकसान पहुंचता है। और इसलिए हमारे
इसलिए अचार ज्यादा खाने वाले लोगों के भी दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? कितने टाइप्स हैं? आर 4। मैंने बताया था कौन कौन से हैं। इंसीजर्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। हाउ मेनी इंसीजर्स आर फाउंड इन ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन? हाँ, इंसीजर्स कितने हैं? इंसीजर्स आर, देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 in lower and 4 in upper jaw found in adult human. What is the function of incisor? Incisor क्या काम है? Incisor क्या करते हैं? They are just used to cut, है ना, जो चूहा होता है वो कपड़े काट देता है ना, and the white the food of भोजन को Yes. How many canines are found in adult human? Canines कितने होते हैं? There are 4 canines. 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 canines in an adult human being. ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ की। जो मिल्क टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे बच्चों में आते हैं और उसके बाद में वो गिर जाते हैं, है ना, उनको हम दूध के दांत कहते हैं, है ना। आप लोगों के भी गिर गए होंगे, है ना, फिर आते हैं। ठीक है, तो Yes. इसमें इस तरह की प्रोसेस होती है। जो सबसे इनिशियल जो टीथ होते हैं, जो शुरू में बचपन से थोड़े से बड़े होने पर 10 साल के लगभग में टूटना चालू हो जाते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। और जो नए आते हैं जो फिर अपनी लाइफ में नहीं टूटते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, सो इसको याद रखना है। मिल्क टीथ लास्ट अंटिल वी आर अबाउट 8 ईयर ओल्ड। 8 सालों तक वो रह सकते हैं मिल्क टीथ, लेकिन उसके बाद वो टूटना चालू हो जाते हैं और फिर वो टूटते रहते हैं। ठीक है, हाँ। और जो नए आने वाले क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ कहलाते हैं। एन ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, जो एडल्ट हो जाता है, उसके अंदर 32 टीथ रहा करते हैं। 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, Yes. what is the function of canines? Canines का function क्या है? Canines are the types of teeth which help to hold and tear the food, है ना, वो भोजन को पकड़ लेते हैं और उसको फाड़ देते हैं। ठीक है, कैनाइन का फंक्शन है। हाउ मेनी प्रेमोलर्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? कितने प्रेमोलर्स होते हैं? देयर आर 8 प्रेमोलर्स फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, 8 प्रेमोलर्स हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेमोलर्स? क्या काम है प्रेमोलर्स का? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या काम है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हाउ मेनी मोलर्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? देयर आर अबाउट 12 molars are found in human being. ये क्वेश्चंस हैं। What are wisdom teeth? Are the molar teeth that grow usually between the age of 18 to 21. In the end, wisdom teeth आया करते हैं। Next, और कुछ क्वेश्चंस हैं। How many teeth does a human adult have? How many days? These are 32 in all. That is 16 teeth in each jaw. And what do you understand by the milk and permanent teeth? Milk teeth means is in the initial age, okay, and milk teeth start growing at the baby stage and are replaced gradually by the permanent teeth from the age of 8 years. 8 years के बाद में आपके पास में परमानेंट टीथ आने लगते हैं। ठीक है, व्हाट इज एनेमल? एनेमल इज वाइट सब्सटेंस, ठीक है, दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड एनेमल। वो क्या करता है? टीथ को कवर करके रखता है, ठीक है, और वाइट सब्सटेंस होता है। ठीक है, एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं टंग के बारे में। तो टंग कैसा ऑर्गन है? टंग को आपने कभी पकड़ कर देखा है? कैसा है? मस्कुलर है ना, मसल्स होते हैं इसके अंदर। और क्या है? टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा इन द फूड। वो क्या करती है? भोजन के अंदर सलाइवा को मिक्स करती है। ठीक है, और क्या करती है? इज ऑल्सो हेल्प टू पुश द फूड डाउन टू द फूड पाइप। भोजन के अंदर, भोजन को भी अंदर ले जाने का काम भी यही करती है। Taste receptors are present in the tongue and gives us the sense of taste। इसी टंग में क्या होता है? सेंस होता है,
ठीक है, आपने कोई कड़वी चीज खाई तो कहाँ पे कड़वी ज्यादा लगेगी आपको? बिटर, जहां पे बिटर लिखा है। यदि नमक का टेस्ट होगा तो कहां पर होगा? साइड में होगा। सोर, ठीक है, सोर एंड सॉल्टी मींस खारा और सौंधा। ठीक है, मीठा, मीठा टेस्ट कहाँ है आपको? सबसे टिप पर आएगा आगे की। ठीक है, ये रीजन है जहां पर टेस्ट नॉर्मली आया करते हैं। यहाँ पर इन टेस्ट बर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिटर है तो यहाँ पर स्वीटनेस को ट्रैप करने वाली बर्ड्स टेस्ट बर्ड होंगी नहीं, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ बिटर टेस्ट को डायग्नोज करने वाली टेस्ट बर्ड यहाँ वहां पर बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एसोफेगस के बारे में हम बात करते हैं। इट इज फूड पाइप। कहाँ से? ये जो फूड पाइप है ये नेक से लेके फेरिंक्स से लेके स्टमक तक जो है, दिस इज नोन एज एसोफेगस। भोजन को लेकर आता है और लेकर आकर स्टमक में छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा। हाँ, अब ये इन्होंने लिखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा? पेरिस्टाल्सिस, है ना। पेरिस्टाल्सिस मैंने बताया था आपको कि भोजन जो है वो जैसे ही हमने निगला भोजन तो वो एक जगह आ गया, पाइप में आ गया, और फिर दूसरी तरह से, फिर तीसरी, इस तरह से वो मूव करता हुआ आया करता है, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन ये चीज हमको याद रखना है, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक कैसा है? स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, जिसमें थिक वॉल होती है, वॉल्स जो बहुत बहुत थिक वॉल होती हैं उसके अंदर, और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं जो कि बहुत ही मूव करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, बहुत सारा मूवमेंट उन वॉल्स में रहा करता है। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली थ्री रीजन्स होते हैं। और स्टमक में क्या होता है? नॉर्मली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। कुछ अमाउंट में इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड्स का डाइजेशन करता है। इसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम में क्या करता है? एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो जो स्टमक है कैसे क्या करता है? चर्निंग के ऊपर, चर्न द फूड एंड मिक्स द डाइजेस्टेड फूड। द फूड इन द स्टमक इज चर्न इनटू सेमी सॉलिड, एंड द चर्नड सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड कायम। क्या कहलाता है वो कायम कहलाता है। जो भोजन पूरी तरह से सेमी सॉलिड या लिक्विफाइड हो जाए, ठीक है, और वो फिर कहाँ पर चला जाता है? वो वहां से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, डियोडेनम से होता हुआ। ठीक है, and stomach is the gastric juice is secreted from the wall of the stomach and mixed with food. Gastric juice contains some enzymes and hydrochloric acid। इसमें HCl होता है और कुछ एंजाइम्स इसमें रहा करते हैं, इसमें स्टमक में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? देखो यहाँ पर जो यहाँ पर फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के ठीक नीचे से ऐसा होता हुआ फोल्डेड, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये क्या करता है? ये भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो यहीं पर हुआ करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोएलेटिव। कैसी है ये? अबाउट 20 फीट एंड 7 मीटर्स, इतना लंबा ये पाइप हुआ करता है। 20 फीट और लगभग 7 मीटर के लगभग ये एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है। मींस जितना ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज है, हमारे पास उतनी अधिक कैपेसिटी है डाइजेशन की। इसके अलावा भी इसकी इनर फोल्डिंग्स इसमें हुआ करती हैं, जिससे कि और डाइजेस्टिव एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, जेजुनम इज द सेकंड पार्ट, एंड इलियम इज द थर्ड पार्ट through which large intestine is joined. Okay, next is what? Large intestine, the digestive food enters the large intestine, undigested है, digested food enters। अब जो डाइजेस्ट हो गया कहाँ पर हो गया? वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो एंट्री लेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज a wider and shorter region and small intestine is
इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मींस ये है कि ये बड़ा रीजन है कि इसमें अब जो भोजन जो बचा हुआ लेफ्ट लेफ्ट भोजन है, ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट्स ले चुकी है बॉडी, वो यहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और आगे चल के ये एज ए वेस्ट के रूप में बाहर बॉडी से कर दिया जाता है। हम बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स की, रूमेनेटिक्स की। जो रूमेन कंटेनिंग एनिमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल्स, मतलब दिन भर खाना खाते हैं और खाने को ले जाकर कहाँ रख लेते हैं, रूमेन में ले जाकर रख लेते हैं। इनको रोमेनेटिक्स भी कहते हैं। रूमेन ये बहुत बड़ा सा स्टमक है, ये ओरिजिनल स्टमक नहीं है, ये कैसा नॉर्मली डायरेक्ट जाके भोजन कहाँ पर जाएगा, रूमेन में पहुंच जाएगा। और रूमेन में क्या होते हैं, रूमेन में कुछ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो कि सेलुलोज को तोड़ देते हैं और उसको किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, जो कि आगे चल के जब वो शाम को बैठते हैं, बैठने का तो उसी रूमेन से भोजन को लेकर आते हैं आगे, और यहाँ पर फिर अच्छी तरह से डाइजेस्ट चबाते हैं। चबाने के बाद फिर वो भोजन जो है वो कहाँ पहुँचता है, तो फिर स्टमक में पहुँचता है, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, फिर वहां से बाहर निकल के एज ए एग्जिट आउट हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में ये जो रूमेन है, हमारे पास में इस तरह का एक ऑर्गन है, दिस इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि फूड को आज अभी के समय में तो वो काम नहीं कर रहा, अभी वो काम नहीं करता है, हमारे लिए वो इनएक्टिव हो चुका है, लेकिन वो बताता है कि इंसान भी बहुत हजारों वर्षों पहले कभी घास खाया करता था और उसके पास भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की ताकत थी। ठीक है, लेकिन आज हम लोगों ने जैसे सेलुलोज को या फिर ग्रास को खाना खत्म कर दिया, तो हमारे पास में अपेंडिक्स उसका काम खत्म हो गया और धीरे धीरे वो खत्म होती चली गई। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू सेकंड मस्कुलर चैम्बर। कौन सा चैम्बर है सेकंड? हाँ, कहाँ पहुंच गया भोजन, कहाँ पहुंचा है, फूड कहाँ पहुंचा है, द रेटिकुलम। फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ, उसको फिर से माउथ में पहुंचा दिया जाता है। वो जो ऑर्गेनिज्म काऊ वगैरह होता है उसको चबा लेते हैं, और चबाने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो लेके जाते हैं, फिर वो कहाँ पहुंचता है, फिर वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन जाता हुआ बाद में जाके वो एग्जिट आउट कर देता है। और इस तरह के एनिमल्स के नाम क्या क्या हैं, काउस, बफेलोज, गोट्स, शीप्स, बाइसन्स एटसेट्रा, सभी एग्जांपल्स हैं रूमेनेटिंग एनिमल्स, रूमेन कंटेनिंग एनिमल्स के, जिसको हम रूमेनेटिक्स भी कहते हैं। एंड आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, nutrients from the food is taken to the cell in the part of the body and called oxidize the food to release the energy। आगे जाके जब भोजन जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा शरीर है वो उस भोजन को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके हमको एनर्जी दिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें ही है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल लिख सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। व्हाट इज कार्निवोरस एनिमल? फेयर कॉपी में लिखना है। हाँ, फेयर कॉपी में, ठीक है। व्हाट इज कार्निवोरस एनिमल्स? क्या होते हैं कार्निवोरस? ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश को ईट द फ्लैश, क्या करते हैं, जो फ्लैश को ईट करते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। एग्जांपल लॉयन, टाइगर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर? लीवर के द्वारा जो जूस सिक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन फैट इनटू टाइनी पार्टिकल्स, है ना, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे ऑर्गन्स के नाम बताना है जो कि एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट बनाते हैं माउथ, एसोफेगस,
स्टमक, आप चाहे तो माउथ के बाद में फेरिंक्स ले सकते हैं, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम एंड द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के कौन कौन से टाइप्स हैं? 4, इंसिडस, कैनाइन्स, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। नेम 4 कंपार्टमेंट्स इन द रुमेन स्टमक। रुमेन स्टमक में कौन कौन से 4 कंपार्टमेंट हैं? रुमेन स्टमक, रीकम, रेटिकुलम, ओशिमम एंड ओवेमेशम, ये सब 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है पेरिस्टाल्सिस लिखा है, द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द, इज बाय द टर्म पेरिस्टाल्सिस। हमने पेरिस्टाल्सिस पढ़ा है, ठीक है, सुना है अपन ने इसको। द लीवर प्रोड्यूसेस व्हिच ऑफ दीज एंजाइम्स, लीवर से कौन सा एंजाइम निकलता है ना, लीवर से कोई सा भी एंजाइम नहीं निकलता है। लीवर जो है एक फॉल्स ग्लैंड है, एक फॉल्स ग्लैंड है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प जरूर करता है। इट रिलीजेस बाइल जूस, क्या करता है ये बाइल जूस को रिलीज करता है जो कि फैट को इमल्सिफाई करके तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल लेता है, जिससे कि लैक्टेज जो है ना, लैक्टिक सिस्टम जो होता है वो फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है? एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। डाइजेशन डाइजेस्टिव जूस इज नॉट सीक्रेटेड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गन, इनमें से कौन से ऑर्गन से क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस निकलता है। दिस इज व्हाट द लीवर, है ना, जो जूस क्या करता है, वो फैट को एमल्सिफाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब व्हिच ऑफ दीज, इनमें से द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती हैं? किसको एब्सॉर्ब करती हैं? वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है which of the following is not part or is not a part of ruminant stomach, ruminant के stomach का पार्ट कौन सी चीज नहीं है? एनस ruminant stomach का पार्ट नहीं है, याद रखना है। bile is produced by which organ? This is liver, okay, understand? Next, completed, done. Yes sir. Understand? Good evening sir.